अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन 2022 के हवाले से इत्तेहाद ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा पावर शो आगाज़ तलाबत काम बाग से हुआ। महजा फरमाएँ। की भरपूर हिमायत करेंगे और उनको अपने कीमती वोट से इंशाल्लाह कामयाब भी करेंगे। जो हमारे मुतालबात हैं वो सबको पता ही है। इस वक्त मुतालबात का नहीं है, इस वक्त इंशाल्लाह कामयाबी के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला हमारे ग्रुप को कामयाब करे। शुक्रिया। आपको जैसा आप जानते हैं जी और जे ब्लॉक में डेवलपमेंट का काम तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुका है। मैं कर्नल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी स्पीच में मेंबरान को बताएं कि वो चार्ज लेने के बाद कितने अरसे में इसका पोजीशन मेंबर्स को देंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अली अजीज़ मीर है। मैं पिछले 8-9 साल से स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर भी हूँ और रेजिडेंट भी हूँ और डी ब्लॉक का रहिशी हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने रेजिडेंट ग्रुप क्यों छोड़ा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रेजिडेंट ग्रुप वालों से ये पूछिए कि क्या मैंने वो छोड़ा या उन्होंने मुझे छोड़ा। मेरा और उनका आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ क्या था। हमारा इख्तलाफ ये था कि मैं लोगों के काम करना चाहता था और वो चाहते थे कि हम लोगों के काम ना करें मैनेजमेंट के थ्रू। जो भी मैनेजमेंट बैठी होती है काम उसी ने लोगों के करने होते हैं। मेरे ऑपोजिट वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट साहब, जिस ज़माने में मैनेजमेंट जो थी वो मुअत्तल थी, इलेक्शंस का नाम था, तो वो रेजिडेंट ग्रुप वालों के साथ मिलके, हम लोगों के साथ मिलके इलेक्शन में आना चाहते थे। तो मैं कुछ लोगों को याद कराना चाहूँगा कि वो उस वक्त तो उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। वो वजह थी हमारे साथ जहाँ हम हैं वहाँ से बिल्कुल साथ एक 44 कनाल ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री सोसाइटी के नाम है। वो सिर्फ 44 कनाल ज़मीन नहीं है मेंबर्स, वो 1 अरब रुपए की ज़मीन है। वो 1 अरब रुपया आप लोगों का है। वो लोग जो उस 44 कनाल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे और उसको रोकने के और उनसे मिलना तक पसंद नहीं करते थे, वो आज उनके हामी बन गए हैं। क्योंकि मलिक एजाज साहब अब उनके सो कॉल्ड ग्रुप को फाइनेंस कर रहे थे, इसलिए वो मुझसे गारंटी चाहते थे कि मैं वो जो 44 कनाल वाला मसला है वो मलिक एजाज साहब के हक में सेटल करके उनको दूं, जो कि नामुमकिन था क्योंकि वो सोसाइटी की मालकियत है, सोसाइटी की ज़मीन है। सोसाइटी का मतलब है मेंबर्स की ज़मीन है। आप सोचिए 1 अरब रुपए मालियत की जो ज़मीन है, जब उसके प्लॉट्स कट के वो 1 अरब सोसाइटी के अकाउंट में आएगा तो सोसाइटी का नक्शा ही बदल जाएगा कि सोसाइटी में किस कदर तरक्की हो सकती है। तो क्या हम लोग वो ज़मीन एक आदमी को दे दें? उस ज़मीन के ऊपर बहुत पुराना केस है और उस ज़मीन को वापस लाने में मियां गजनफर साहब की अनथक मेहनत शामिल है और इन्हीं की वजह से वो ज़मीन वापस आई। ना सिर्फ वो 44 कनाल ज़मीन वापस आई बल्कि और भी बहुत ज़मीन जो कि DHA में गुम हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 496 कनाल के करीब है, जिसकी मालियत भी 4 अरब रुपए से ज़्यादा है, वो भी मियां और जो कई दफ़ा बिक चुकी थी, वो भी मियां गजनफर साहब और उनकी टीम की मेहनत की वजह से वापस आई और सोसाइटी को उसका फ़ायदा हुआ। इसलिए मियां गजनफर साहब के लिए एक दफ़ा तालियां तो इस बात पे बनती हैं। जितने को काम पिछले 3 साल में होए ने
मैं इस सोसाइटी दे विच ਉਹ रोज़ दसना आखते ने 12 साल मैं हाँ जो 12 साल तू है यह जोड़े ने सारे नवे ने मैं 12 साल तू आया सोसाइटी मैनेजमेंट मैं मन्ना वा लेकिन जदों मैं 2013 दे विच इस सोसाइटी का जनरल सैकटरी बनया ना तो उदों जो पहला नक्शा पास होया है उस वक्त होया है और लाइट लगी है तो गैस लगी है तो फिर पिछला इलैक्शन मैं हार गया आ इलैक्शन जोड़ा मैं फिर जितया तो लाइट फिर मेरे दौर में ही लगी है और जिन्ने काम इस दौर में हो गए ने अगे अज दिन तक इस सोसाइटी इन्ने काम नहीं होए इस मैनेजमेंट ने किए ने जिस कर्नल मुबीन साहब काशिफ पुराणिया विचों है ने और इंशाअल्लाह यही टीम फिर दोबारा आवेगी तो काम करेगी आवेगी कि आ गई है तुहानू वेख के तो मैं पता लग गया आ गई है आमने वाली तो गल हुण रही कोई नहीं आई है तो इन्होंने हुण चार्ज ही लेना इत्थों सामने दफ्तर उत्थे ही जाना ने तो मेरा ख्याल है कल तिकड़ इत्थे बैठे रहन तो परसों सवेरे इत्थों आराम नाल उत्थे उठ के टुर जाण दे उन्होंने तो आमने की लोड़ ही कोई नहीं इत्थे राती उन्होंने बड़ियां गल्लां कीतियां ने उन्होंने किसी का जवाब नहीं देना क्योंकि जवाब देना बनता ही नहीं ਜਿਹੜਾ थले हो जाता ना टठिया वो या थुकता है उत्ते या थले बह के ना गालां कढ़दा है या रौला पिया पांदा है वो हुण इस हरकतां इन्हां ते आए ने ते असीं उन्हां दी किसी गल दा जवाब नहीं देना मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। स्टेट लाइफ का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां इस वक्त पानी का कोई मसला हो। साल 1.5 साल पहले हमें पानी की प्रॉब्लम आई थी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ए ब्लॉक में ट्यूबवेल पंप लगवाया डी ब्लॉक में लगवाया इसी तरह तमाम ब्लॉक्स में जहां वाटर फिल्टर प्लांट की ज़रूरत थी वहां वाटर फिल्टर प्लांट लगाए जिससे लोग साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ेज़ 1 में किसी जगह पे भी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्टेट लाइफ की रोड जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहेगी जो कारपेट नहीं है। ये अल्लाह का करम है कि हमारे इस टनौर में सारी रोड कारपेटिंग हुई। फ़ेज़ 1 की तमाम बाउंड्री वाल मुकम्मल हुई है। फ़ेज़ 1 में कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहां हमारी मुकम्मल बाउंड्री वाल नहीं है। आप सब मेहमानों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसी तौर पे हमारे साथ हमसाया सोसाइटी है उसके पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है। शोएब नबी साहब हैं उनके प्रेसिडेंट हैं। आप सब लोगों का जनाब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। दूसरी साइड पे हमारे फार्मनाइट वाले हैं भट्टू साहब हैं उनका बहुत शुक्रिया। खुसूसी तौर पे हमारे एक भाई यहाँ बैठे हैं चौधरी नवाज साहब उनका शुक्रिया और तमाम मेहमानों का जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि आपसे बात कर सकें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली मेरी बहनें और मेरी माएँ और मेरी बेटियां जो यहाँ मौजूद हैं उन सब का खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग आए और हमें मौका दिया कि हम आपकी मेहमान नवाजी भी कर सकें और आपके साथ बातचीत भी कर सकें। अब आते हैं जी आज के जलसे की कार्रवाई में माशाल्लाह मियाँ साहब ने और काशिफ साहब ने काफ़ी तफसीली बातचीत की काफ़ी चीज़ें उन्होंने नोट करवा दी गिनवा दी आप लोगों को कि क्या क्या हम कर चुके हैं या क्या हम करने जा रहे हैं। ये एक तसलसल है और इंशाअल्लाह ताला आपके इस वोट के साथ ये तसलसल कायम रहेगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसी तरह 23 को यानी परसों आप सब लोग तशरीफ़ लाएंगे छतरी पे मोहर लगाएंगे और इस तरक्की के सफ़र को जारी रखने की गारंटी लेंगे और इंशाअल्लाह इस बात का हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि पूरी दिलजमी के साथ पूरी मेहनत और कोशिश के साथ जो मामलात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए उनको मुकम्मल किया जाएगा। खुसूसी तौर पर फ़ेज़ 2 पे मियाँ साहब ऑलरेडी बता चुके 99% काम मुकम्मल हो गया है। हमने ये मसला जो 22 साल से था वो हल कर दिया है। अभी अगर कोई कहे कि मसला हल नहीं हुआ तो ये गलत है। मसला हल हो चुका। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को आपके प्लॉट 1 साल सवा साल के अंदर मिलेंगे और लेक सिटी आपको डेवलप करके आपके डेवलप प्लॉट देगा और उस दिन इंशाअल्लाह ताला आपके प्लॉट का रेट कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का होगा। जहाँ तक हम कल इन्होंने काशिफ साहब ने कहा कि एक जलसा हुआ
मैं तो उसको जलसा कह नहीं रहा, वो तो थी जलसी। जलसा तो ये है, अगर कैमरा घुमा के पीछे दिखा सके स्क्रीन पे तो माशाल्लाह हमारा पंडाल भरा हुआ है, लोग खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरेंजमेंट तकरीबन 3000 की थी और ज़्यादा लोग हैं जो माशाल्लाह इसमें शिरकत करके बैठे हैं। आप सब लोगों का आने का मैं बेहद मशकूर हूँ। आपने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें यकीन है इंशाल्लाह 23 को भी इसी तरह आपके आमद के साथ अल्लाह ताला के हुक्म के साथ छतरी कामयाब होगी और हम सब इसी छतरी के साए के नीचे इस तरक्की के सफ़र को आगे लेके चलेंगे। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इत्तेहाद ग्रुप का ये एक बहुत ही बड़ा पावर शो था। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगह।